तीन तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया। पहले तेजस की उड़ती हुई तस्वीर जो तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है और एकाएक कुछ सेकंड पहले ही समझ आता है कि ये अपना कंट्रोल खो चुका है। ये आप देखेंगे आसमान में जबरदस्त उड़ान भर रहा है, लेकिन जब नीचे की ओर आ रहा है तो आप इसका एलिवेशन देखेंगे बहुत नीचे। ये एक और तस्वीर है, इसको जरा दिखाइए वॉल पर जो हम दिखा रहे हैं। दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है, ये तस्वीर देखिए जरा, बहुत तेजी से आ रहा है, आप देखेंगे जरा बहुत तेजी से, और लगभग लगता है कि लैंड करेगा। लेकिन आप देखेंगे यहां पर ठीक लगता है, जैसे ही नीचे ही अपना एलिवेशन नीचे की तरफ डाउनवर्ड करता है, नीचे की तरफ आता है, वहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है और उसके बाद यह हादसा हो जाता है। लेकिन आप धुएं का गुबार देखेंगे, धमाका देखेंगे तो इससे ऐसा लगता है कि जोरदार धमाका, कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल कैसे चला गया ये अभी जांच का विषय है। जैसा अभी विंग कमांडर आलोक साहब बता रहे थे कि ये जांच के बाद बहुत हद तक साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ है और दुबई में यह हादसा हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। अब आपको जो तस्वीर हम बता रहे हैं, हमारे साथ अगर विंग कमांडर आलोक साहब मौजूद हैं। आलोक साहब सर, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ऊपर जब उड़ान भरता है जब ठीक स्थिति में था, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ डाउनवर्ड आता है, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है वहां पर अपना कंट्रोल खो देता है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टोटल इंजन फेलियर का केस शायद नहीं होगा, क्योंकि टोटल इंजन फेलियर होता अगर तो पायलट जरूर अपना इजेक्शन करता, तो जरूर जहाज में कुछ तकनीकी खराबी हुई है जिसको वो संभालने की कोशिश कर रहा है। आखिरी दम तक उसको उम्मीद थी कि वो संभाल लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो ये बड़ा दुखद है, क्योंकि पिक्चर कि टोटल इंजन फेलियर अगर होता तो पायलट के पास काफी समय था इजेक्ट करने का, लेकिन उसने इजेक्शन नहीं किया है और शायद वो फ्लाइट खराब हो तो उसको कंट्रोल की कोशिश कर रहा था और उसको उम्मीद थी कि वो जहाज के एटीट्यूड को बदल पाएगा और शायद ऊपर ले जा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या आलोक साहब जी, क्या आपको लगता है कुछ टचडाउन की कोशिश थी? क्योंकि हमने देखा है टचडाउन भी किया जाता है उस दौरान, हाँ। क्योंकि वो तेजी से आ रहा है और एकाएक वहां हादसा हो जाता है। जी जी, वो जहाज का जो एटीट्यूड को पाने की कोशिश कर रहा है, वो हाई स्पीड में वो कोशिश कर रहा है कि शायद वो लैंड कर जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि तकनीकी खराबी से इमरजेंसी में क्रैश लैंड कराना पड़ता है जहाज को, तो वैसी स्थिति लग रही है, लेकिन वैसा हो नहीं सकता और जो इम्पैक्ट है वो काफी जोरदार इम्पैक्ट है, जिसके कारण जहाज क्रैश हो गया। जी हाँ। और हमारे साथ विंग कमांडर एस सुधाकरन साहब भी जुड़ गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए आलोक साहब जी। सुधाकरन सर, ये जो तस्वीर अगर आप तक पहुंची हो, आप देख पा रहे हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं, एकाएक क्या हादसा हुआ है, आप बेहतर समझा पाएं कि क्या आखिर दिक्कत हो सकती है उस दौरान। आपका आवाज एको हो रहा है, आई कांट हियर यू। आपका सवाल क्या था वही समझ में नहीं आ रहा। सुधाकरन जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसे हादसा हुआ है, आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। आपका आवाज मुझे बहुत इको हो रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा अगर आप आवाज कम कर लें। जी हाँ जी, ये क्या लगता है सर आपको, कैसे हादसा हुआ, अभी तक क्या देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम भी यही देख रहे हैं कि जैसे जहाज गिर रहा है वो ऐसे गिर रहा है जैसे आसमान से पत्थर नीचे गिर रहा है। तो या तो ये इंजन का पूरा, बिकॉज ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इंजन ने थ्रस्ट डेवलप करना बंद कर दो तभी ये मुमकिन है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि पायलट इजेक्ट क्यों नहीं पाए। या तो उन्होंने इंजन फेलियर को मद्देनजर उन्होंने लैंड करने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेहतरीन पायलट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, और वही ऐसे एयर शो में पार्टिसिपेट करते हैं। एक और रीजन मैं ये देख पा रहा हूं कि फ्लाइट शायद पूरा मुड़ा हुआ था, जिसके वजह से वो अगर इजेक्ट करते तो वो इजेक्शन भी सीधे जमीन पे ही जाके गिरते। तो उन्होंने फ्लाइट को पहले शायद स्टेबलाइज करने की कोशिश की थी, जब तक शायद लेट हो गया था, ऐसे ही कुछ हुआ लग रहा है।
और मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं, सुधाकरन सर, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे जो एयर शो देखने के लिए आए थे, और आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ से वो उड़ान भर रहा है। तो संभवतः ये भी होगी कोशिश कि इसे, अगर इंजन उनको लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी आई है, तो इसे दूर ले जाया जाए वहां से। ये भी हो सकता है। नहीं, आपका मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं क्योंकि आपका इको हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू। मैं आऊंगा सर आपके पास। आलोक साय जी, आप अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो मेरा आपसे भी यही सवाल है। जो सुधाकरन जी कह रहे हैं कि लगता नहीं है, लेकिन अगर इंजन फेलियर हुआ है तो पायलट की कोशिश रहती है, और इसीलिए इजेक्शन भी होता तो बहुत तेजी से वो नीचे आते हैं, वो स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। आलोक साय सर, क्योंकि वहां काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। अब आपको दो वीडियो हम दिखाते हैं। ये दोनों वीडियो समझ में आएंगे आपको कैसे ये हादसा हुआ है। तेजी से तेजस नीचे आया और लोग काफी ज्यादा संख्या में वहां मौजूद थे, और जैसा अभी सुधाकरन जी बता रहे थे कि वहां कोशिश हुई थी स्थिर करने की, लेकिन फिर भी पायलट को कामयाबी नहीं मिली और ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल कैसे चला गया ये अभी जांच का विषय है। जैसा अभी विंग कमांडर आलोक साय बता रहे थे कि ये जांच के बाद बहुत हद तक साफ हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ है और दुबई में यह हादसा हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। अब आपको जो तस्वीर हम बता रहे हैं, हमारे साथ अगर विंग कमांडर आलोक साय मौजूद हैं। आलोक साय सर, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ऊपर जब उड़ान भरता है जब ठीक स्थिति में था, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ डाउनवर्ड आता है, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है वहां पर अपना कंट्रोल खो देता है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टोटल इंजन फेलियर का केस शायद नहीं होगा, क्योंकि टोटल इंजन फेलियर होता अगर तो पायलट जरूर अपना इजेक्शन करता, तो जरूर जहाज में कुछ तकनीकी खराबी हुई है जिसको वो संभालने की कोशिश कर रहा है। आखिरी दम तक उसको उम्मीद थी कि वो संभाल लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो ये बड़ा दुखद है, क्योंकि पिक्चर कि टोटल इंजन फेलियर अगर होता तो पायलट के पास काफी समय था इजेक्ट करने का, लेकिन उसने इजेक्शन नहीं किया है, और शायद वो फ्लाइट खराब हो तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और उसको उम्मीद थी कि वो जहाज के एटीट्यूड को बदल पाएगा और शायद ऊपर ले जा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या आलोक साय जी, क्या आपको लगता है कुछ टचडाउन की कोशिश थी? क्योंकि हमने देखा टचडाउन भी किया जाता है उस दौरान, हाँ। क्योंकि वो तेजी से आ रहा है और एकाएक वहां हादसा हो जाता है। जी जी जी, वो जहाज का जो एटीट्यूड को पाने की कोशिश कर रहा है, वो हाई स्पीड में वो कोशिश कर रहा है कि शायद वो लैंड कर जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि तकनीकी खराबी से इमरजेंसी में क्रैश लैंड कराना पड़ता है जहाज को, तो वैसी स्थिति लग रही है, लेकिन वैसा हो नहीं सकता, और जो इम्पैक्ट है वो काफी जोरदार इम्पैक्ट है, जिसके कारण जहाज क्रैश हो गया। जी हाँ। और हमारे साथ विंग कमांडर एस सुधाकरन साहब भी जुड़ गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए आलोक साय जी। सुधाकरन सर, ये जो तस्वीर अगर आप तक पहुंची हो, आप देख पा रहे हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं, एकाएक हादसा हुआ है। आप बेहतर समझा पाएं कि क्या आखिर दिक्कत हो सकती है उस दौरान? आपका आवाज एको हो रहा है, आई कांट हियर यू। आपका सवाल क्या था वही समझ में नहीं आ रहा। सुधाकरन जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसे हादसा हुआ है, आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। आपका आवाज मुझे बहुत इको हो रहा है।